राधे राधे दोस्तों, मैं मनोज राठौर एक बार फिर अपने चैनल बिजनेस विद मनोज राठौर पर आपका स्वागत करता हूं। और सोमवार है, आज मार्केट फिर से खुला है हमेशा की तरह। और सोमवार से शुक्रवार के 5 दिन जो मार्केट के होते हैं, ये एक अलग ही फीलिंग होती है। बाज़ार चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मगर बाज़ार का खुलना, बाज़ार में ट्रेडिंग होना एक अच्छा अनुभव होता है, एक खूबसूरत अनुभव होता है एक सीरियस और प्रॉपर ट्रेडर और बिजनेसमैन के लिए। तो आइए, पहले मैं आपको ट्रेड्स बता देता हूं और आफ्टर दैट फिर हम मार्केट पर बात करेंगे। तो 2 ट्रेड मैं आपको बता रहा हूं और वो स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ बता रहा हूं एग्जैक्टली। एक है आपका सिंपली HDFC बैंक, ठीक है ना। तो आज का जो क्लोजिंग है वो 1688 रुपये 10 पैसे पर इसका क्लोजिंग है आज का। और अभी इसमें आप स्टॉप लॉस लगाइए 1620 रुपये का और 1910 रुपये का लगा दीजिए टारगेट, है ना। स्टॉप लॉस टारगेट में बता ही चुका हूँ क्या होता है। तो 1620 के स्टॉप लॉस के साथ और 1910 के टारगेट के साथ आप ले लीजिए HDFC बैंक। और साथ ही दूसरा स्टॉक है हम सबका प्यारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो आज का क्लोजिंग है वो 2745 रुपये 5 पैसे पर है। तो इसमें आप 2700 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और 2950 का टारगेट। 2700 का स्टॉप लॉस, 2950 का टारगेट, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया और दोनों के ही बारे में बता देता हूं कि HDFC बैंक में एट प्रेजेंट जो हम एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं, बड़ा रेजिस्टेंस देख रहे हैं, वो 2000 रुपये पर है। 2000 रुपये के रेजिस्टेंस को अगर HDFC बैंक पार कर गया तो इसके बाद फिर हम और इसमें जो है हाइट्स देखेंगे और अपसाइड मूवमेंट देखेंगे और वो भी टारगेट्स हम आपको आगे बताएंगे। ऐसे ही जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जो समय बड़ा रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं वो है हमारा 3000 रुपये पर। और 3000 का लेवल अगर रिलायंस क्रॉस कर जाता है तो वहाँ से फिर हम अपसाइड मूवमेंट देखेंगे और फिर आपको आगे के टारगेट्स बताएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एक्चुअली सेकंड क्वार्टर 2 के जो नतीजे आए हैं वो अच्छे आए। हालांकि एक जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे हैं। और HDFC बैंक का भी, जैसा कि मैंने बताया था कि सभी बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी रैली हमको देखने को मिल रही है और मिल सकती है अगले 1 हफ्ते के अंदर, 15 दिनों के अंदर। तो हमारे जो गवर्नर साहब हैं RBI के, शशिकांत दास जी, उन पर हमारे कॉरपोरेट्स का भरोसा, हमारे ट्रेडर्स का भरोसा और हम सब का जो भरोसा है, जो विश्वास है उनकी पॉलिसीज़ पर, उनकी अपकमिंग पॉलिसीज़ पर, वो भी एक बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी रैली ला रहा है दोस्तों। तो ये 2 स्टॉक्स हमने आपको बताए एग्जैक्ट टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद आपको कुछ और स्टॉक बता देते हैं। सीमेंट शेयर्स आपको बता रहा हूँ, JK सीमेंट, डालमिया भारत लिमिटेड, ACC और अंबुजा सीमेंट। इन चारों स्टॉक्स में आज हमने तेज़ी देखी है और आगे हम और भी तेज़ी देख सकते हैं। तो अगले 15 दिनों के लिए आप इन चारों स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। 15 दिन से ज़्यादा के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन 15 दिन के लिए भी ले सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म में लेना चाहते हैं तो। और इसके अलावा 2 स्टॉक आपको और बता रहा हूँ। एक है हमारा हीरो मोटर कॉर्प और दूसरा है टाटा कंज्यूमर्स। एक हमारा ऑटो सेक्टर का है, एक हमारा FMCG सेक्टर का है। FMCG कहते हैं हम, फास्ट मूविंग एंड कंज्यूमिंग गुड्स, ठीक है ना दोस्तों। तो आपके हीरो मोटर कॉर्प और टाटा कंज्यूमर्स, ये भी 2 स्टॉक हो गए। इनमें भी आप 15 दिन के लिए एंट्री ले सकते हैं और एक अच्छा मोमेंटम की जो है हम इनमें देख सकते हैं आने वाले 15 दिनों में दोस्तों। तो ये हमारे स्टॉक्स हो गए। साथ ही साथ आपको डेरिवेटिव्स में भी बता देता हूँ। आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी, इन दोनों में ही मैं फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ फ्रेश एंट्री के लिए, है ना। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों में आप या तो इस मंथ का, अक्टूबर का फ्यूचर्स ले लीजिए फ्रेश एंट्री के लिए, या एट द मनी या इन द मनी जो आपका कॉल है वो आप बाई कर लीजिए और अगले 10 से 15 दिनों में
हम इनमें अच्छा मोमेंटम देखेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सजेस्ट किया था कि बैंक निफ्टी में आप फ्यूचर्स लें या एट द मनी इन द मनी कॉल लें, और आज जो बैंक निफ्टी में हमने देखा है, बैंक निफ्टी में दोस्तों आज 644.60 अंकों का अच्छा खासा मोमेंटम है। और निफ्टी में भी मैंने आपको सजेस्ट किया था, निफ्टी में आज 163.70 अंकों का जो है मोमेंटम है। इंग्लिश में वैसे कंफर्टेबल है, हिंदी वाले इंग्लिश भी समझ लेते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि इंग्लिश हिंदी दोनों समझ लें। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में पूरा इंग्लिश वाले भी बना के डालूँगा। अभी तो चल रहा है, वैसे शायद यूट्यूब ट्रांसलेट भी कर देता है, बट इंडिया है हमारा, आज भी यहाँ लोग क्या है हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो आपको एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं डेरिवेटिव्स में। और अगले यानी इस शुक्रवार से अगला जो नेक्स्ट वीक का जो शुक्रवार होगा, नेक्स्ट जो फ्राइडे होगा, वहाँ तक मुझे जो लगता है कि हमारा बैंक निफ्टी जो है वो 52,250 से 52,300 के लेवल्स को टच कर सकता है। तो अभी भी बैंक निफ्टी में फ्रेश एंट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और पिछले वीडियो में आपको बताया था और आज अच्छा खासा मोमेंटम हमने देखा। तो दोस्तों क्या होता है कि हम बहुत सारा कैलकुलेशन, बहुत सारा सोच विचार करके बताते हैं, लेकिन आप जानते हैं व्यापार में ख़तरा तो हमेशा उठाना पड़ता है। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जो लोग भी मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं, उनका विश्वास कायम रहे, उनका यकीन कायम रहे। और वो तभी कायम रहेगा जब मेरे बताए हुए सजेशंस सही निकलेंगे, ज़्यादातर सही निकलेंगे, है ना दोस्तों। बाकी अब तो एग्जैक्टली तो कुछ नहीं कहा जा सकता, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो ये बात रही हमारी, जो है मैंने आपको ट्रेड्स बता दिए। अब हम आते हैं मार्केट के ऊपर। तो आइए, आज निफ्टी जो है हमारा 25,127.95 25,127.95 के लेवल पर क्लोज़ हुआ है। और ये 163.70 अंकों की तेज़ी हमने निफ्टी में देखी, 166.70 पॉइंट्स की एक तेज़ी देखी। बैंक निफ्टी हमारा बंद हुआ है 51,816.90 51,816.90 पर, और 644.60 अंकों की हमारी तेज़ी 644.60 ये इतना ऊपर बंद हुआ। और सेंसेक्स हमारा बंद हुआ है 81,973.05 81,973.05 591.69 पॉइंट्स की तेज़ी हमने यहाँ सेंसेक्स में देखी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ऊपर बंद हुए और बाज़ार में आज एक अच्छा मोमेंटम रहा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, एक्चुअली क्या है, मैं ट्रेड्स पहले इसलिए बता देता हूँ कि देखिए अपनी अपनी सबकी चॉइस होती है और अपना अपना सबका लाइफ स्टाइल होता है। तो हो सकता है कि कुछ लोग वीडियो उतना ही देखना चाहें कि भैया हमको तो ट्रेड्स पता चल गई है, ट्रेड्स हम ले लेते हैं, अब इनमें फ़ायदा हो नुकसान हो वो झटका हम झेल लेंगे। लेकिन मेरी तो पूरी कोशिश रहती है भैया आपको नुकसान ना हो, आपका फ़ायदा हो, है ना। कभी थोड़ा बहुत नुकसान हो भी जाए तो कहीं दूसरी जगह से रिकवर हो जाए, टोटलिटी में आप फ़ायदे में रहें भैया, नुकसान में ना रहें, है ना। तो कुछ लोग हो सकते हैं जो वहाँ से आगे वीडियो ना देखें, इसलिए मैं ट्रेड्स पहले बता देता हूँ। और उसके बाद कुछ लोग हो सकते हैं जो आगे भी देखें, जो सिर्फ ट्रेड्स ही नहीं जानना चाहते, जो मार्केट के बारे में भी जानना चाहते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों नेक्स्ट मंथ से मैं आपको इंट्राडे और BTST और STBT ट्रेड्स भी बताता चलूँगा। ऑब्वियसली देखिए इंट्राडे, BTST, STBT में ज़्यादा जो है रिस्क रहता है ना। तो और जितना आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे उतना थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। लेकिन बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है। आज भी मेरे दोस्त मेरे से पूछ रहे थे कि भाई साहब लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है और शॉर्ट टर्म में नुकसान होता है। देखिए ऐसा कुछ भी एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि साहब लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही होगा या शॉर्ट टर्म में नुकसान ही होगा। ये डिपेंड करता है कि आप ट्रेड कौन सा स्टॉक कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन ले रहे हैं, है ना। और आपका जो उसमें कैलकुलेशन है, जो आपका गणित है वो कितना सही बैठता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कह सकते कि लॉन्ग टर्म में ही फ़ायदा होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आते हैं मार्केट व्यू पर। आज बाज़ार अच्छा रहा, मैं बता ही चुका हूँ। तीनों हमारे इंडाइसेस कहाँ पर क्लोज़ हुए, कितने कितने अपसाइड मूवमेंट रहे। और
एक अच्छा मोमेंटम बाज़ार में आज हमने देखा। और इस वीक और अगले वीक हम अपसाइड मूवमेंट की ही उम्मीद कर रहे हैं, पॉजिटिव जो है वे में ही ले रहे हैं मार्केट को। हाँ, गिरावट आ सकती है थोड़ा बहुत बीच में, लेकिन उससे कोई बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी कोई ऐसा बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई संकेत हमको नहीं दिख रहा जो बाज़ार में कोई बड़ी गिरावट का कारण बने। तो रिलायंस के अच्छे नतीजे आए Q2 के, और एक अच्छी उसमें मैं देख रहा हूँ उम्मीद। और साथ ही जो हमारे RBI गवर्नर पर भरोसा है, हमारे ट्रेडर्स का, हमारे कॉर्पोरेट्स का, उसकी वजह से ओवरऑल बाज़ार में हम एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं दोस्तों। और साथ ही 15-20 दिन बाद दिवाली आने वाली है। एडवांस में आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। और भैया मेरे भैया क्या बहनें भी होंगी माता बहनें भी होंगी, महिलाएं अब तो हर क्षेत्र में आगे हैं। तो आप सबकी अच्छी दिवाली तो देखिए तब होगी जब मेरे बताए हुए ट्रेड से आपकी अच्छी इनकम हो, आप अच्छे पैसे कमाएं और गवर्नमेंट को टैक्स भी दें, हमारा देश मजबूत भी बने, है ना। तो हैप्पी दिवाली। और दिवाली जो है फेस्टिव सीज़न जो है ये पॉजिटिव मोमेंटम लेकर आता है मार्केट में। हालांकि अब कुछ घटनाएं ऐसी घट जाएं जिनकी वजह से गिरावट आ जाए तो बात अलग है, बट बेसिक ट्रेंड पॉजिटिव रहता है त्यौहार से 10 दिन 15 दिन पहले। और रीज़न आप सभी जानते हैं कि त्यौहार पर बाइंग होती है ना। कोई ज्वेलरी ख़रीदेगा, कोई कार ख़रीदेगा, कोई मोटरसाइकिल ख़रीदेगा, कोई कपड़े ख़रीदेगा, कोई घर के लिए काजू बादाम किशमिश ये वो फलाना ठिकाना, है ना, सामान ख़रीदेगा, जो हमारे FMCG सेक्टर हैं वो सब। तो क्या होता है कि जब डिमांड से तो कनेक्शन होता ही है, तो जब डिमांड बढ़ती है प्रोडक्ट्स की तो ऑब्वियसली उन प्रोडक्ट्स को जो कंपनी मार्केट में ला रही हैं, उनको जो हैंडल कर रही हैं, उनको जो प्रोड्यूस और मार्केटिंग में मार्केट कर रही हैं, उन सबको प्रॉफिट होता है। और उस प्रॉफिट पॉसिबिलिटी पर ही हमारे जो है स्टॉक्स के प्राइसेस टिके होते हैं, तो स्टॉक्स हमारे ऊपर जाने लगते हैं। तो फेस्टिव सीज़न में ये जो है FMCG, आपके ज्वेलरी सेक्टर और ये ऑटो सेक्टर, आज भी मैंने सीमेंट सेक्टर का ही बता दिया, है ना। तो लोग अपने घर मकानों का भी वो करते हैं, उद्घाटन करते हैं, किसी ने नया मकान ख़रीदा, कुछ ख़रीदा। और हाँ दोस्तों, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ये भी एक अच्छा स्टॉक है। अगले 10-15 दिनों में इसमें अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी आप ले सकते हैं। और साथियों, जितने भी स्टॉक्स मैंने कैश मार्केट में बताए हैं, उनमें से जो भी स्टॉक्स हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डीलिस्टेड हैं, अवेलेबल हैं, तो उन सब का आप इस मंथ का फ्यूचर या एट द मनी एंड द मनी कॉल भी ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस और टारगेट उसी एवरेज में लगा दीजिए जिस एवरेज में मैंने कैश मार्केट के आपको स्टॉप लॉस और टारगेट के प्राइसेस बताए हैं। उसके आसपास जैसे ही प्राइस आता है कैश मार्केट में, तो आप अपनी डेरिवेटिव्स की जो पोजीशन है F&O की, वहाँ से भी एग्ज़िट ले सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा मार्केट व्यू हो गया आज का। बेसिक ट्रेंड अगले 15 दिनों में हम पॉजिटिव देख रहे हैं। हाँ, गिरावट आ सकती है छोटी मोटी, लेकिन किसी बड़ी गिरावट की आशा हम नहीं देख रहे हैं। मैं अगले वीडियोज़ में आपको और भी स्टॉक्स बताऊँगा, ज्वेलरी से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, FMCG सेक्टर से रिलेटेड, ऑयल सेक्टर से रिलेटेड, जब जहाँ मुझे जो पॉसिबिलिटी लगेगी वो आपको बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते रहेंगे हम और आप। और जो भी आप क्वेश्चन करना चाहें मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अपकमिंग वीडियोस में उनका जवाब दूंगा। और न्यू मंथ से हम और अच्छे तरीके से मिलेंगे। अभी मैं कुछ और चीज़ों में लगा हूँ। अभी भी मेरे दोस्त हैं एडवोकेट लोकेंद्र कुमार जी, उनके साथ बात हो रही थी एक फिल्म की जो है स्क्रिप्ट पर, तो उनके ही कैफ़े में बैठा हूँ एक कैफ़े भी मेरे मतलब मिलने जुलने वाले यहाँ बहुत आते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हम यहाँ करते हैं, तो अपने ऑफिस की तरह भी मेरा ये कैफ़े यूज़ हो जाता है उनका। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।